ठीक है, यहाँ आ जाओ। अभी तक ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे आज? इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये पढ़ा पढ़ा हुआ लग रहा है कुछ? ये कुछ पढ़ा पढ़ा हुआ लग रहा है तुम लोग को? नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा। ये तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मूल अनुपाती, मूल अनुपाती सूत्र है। इसका हिंदी क्या था? मूल पाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, जिसके बेसिस पे ये सब काम किए थे, याद है तुम लोग को? ये सब काम किए थे, याद है? कुछ भी याद है? ये भी बनाए थे, याद है? क्या होता है इसका? हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। जैसे कि क्या होगा C12H22 का? इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका क्या होगा बताओ? C2H5O1। क्योंकि इसको रेशियो को भाग देते थे, यही करते थे ना, जितना से भाग लग सकता था भाग दे देते थे। एक ये चीज पढ़े थे, उसके बाद दूसरा ये हम तुम लोग को रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम बोले थे ना हर चीज टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ा रहे हैं। और उसका ये चीज पढ़े थे, परसेंटेज कंपोजिशन। ये याद है तुम लोग को? ये याद है परसेंटेज कंपोजिशन? कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, आणविक सूत्र में, किस अणु का कितना, किस मॉलिक्यूल का यानी परमाणु का कितना भागीदारी है मास के हिसाब से। मास मतलब द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है, किस संगठन का क्या है, कितना प्रतिशत है, ये निकाले थे। ये सबका अलग अलग निकाले थे। ये तो तुम लोग हिंदी पढ़ा रहे थे। ये फॉर्मूला था उसका, किसी यौगिक तत्व का द्रव्यमान गुना 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग बहुत सारा किए हैं, क्वेश्चंस किए थे। CH4 का किए थे, H2O का किए थे, CO2 का किए थे, NH3 का किए थे, HCl का किए थे। अब देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये निकालना पढ़ चुके हैं। और एक चीज क्या पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला, दोनों पढ़ चुके हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला का हिंदी क्या है? मूल अनुपाती। अभी पढ़ा है ना, मूल अनुपाती सूत्र। ये पढ़ चुके हैं ना, ये दोनों चीज पढ़ चुके हैं। इसका क्या होगा? C6 का CH2O, यही होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि आणविक सूत्र से क्या क्या पढ़ चुके हैं? मास परसेंटेज पढ़ चुके हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। लिख लो, इसको लिख लो जल्दी जल्दी। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका आप उल्टा पढ़ेंगे। हमको दिया हुआ रहेगा ये चीज, इससे हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, इससे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, पहले ये लिख लो तुम लोग, उसके बाद हम आ रहे हैं किसमें, जो आज पढ़ेंगे। ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना, और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे क्या बनाना, क्या बनाना, ये परसेंटेज संगठन या फिर कॉम्पोजिशन, जो भी बोलो, जिससे क्या पता चलता है कौन कितना दिया हुआ है, कौन किसका मास कितना है। ठीक है, देखो ना, इसी में है सब। घर में जाके फिर अलग से नोट कर लिया करो जब एक कॉपी लेके आए हो। बेहतर तो ये होता है कि अलग अलग कॉपी लेके आते।
जो दो टॉपिक बोर्ड पर है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालना भी जानते होंगे, सिखाए हैं। हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम बेस्ड पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसमें साथ साथ बहुत सारा थ्योरी चल रहा है, ठीक है। लिख चुके तुम लोग? अभी तक नहीं हुआ? 2 वर्ड है, 3 4 5 2 7 10 वर्ड लिख रहे हो तुम लोग। तुम्हारा जो क्लास छूट गया वो सब क्लास करना है तुमको? ऑनलाइन करवाओगी? हाँ, जो सब रिकॉर्डेड है वो सब देख लोगी, होगा नहीं? वो सब देख लेना और लगा उसका जो डाउट्स होगा आपस में पहले पूछ लेना, और तब नहीं क्लियर होगा तो पूछ लेना फिर हमसे, ठीक है। तुम सिर्फ क्रिकेट खेलते हो ना? कल भी क्रिकेट खेलने निकले थे, तुम्हारा ही आवाज़ जा रहा था गली से। पुराने वाले कोचिंग से तुम आज कल गए थे ना कहीं, उधर से जा रहे थे ना? तो उधर से गए थे स्टेशन अंदर से? ठीक है, लिख लिया तुम लोग। आज का टॉपिक क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। कहाँ से? प्रतिशत संघटन दिया हुआ रहेगा या ये दिया हुआ रहेगा, इससे हमको क्या बनाना है? ये बनाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आई बात? ये टॉपिक अलग से नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए हम मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि हमको दिया हुआ रहेगा क्या। सबसे पहले ध्यान दो इधर, ठीक है। दिया हुआ रहेगा ये पार्ट, जो कि क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ रहेगा। दूसरा दिया हुआ रहेगा उसका मोलर मास। बोलेगा कि एक क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड यानी कि यौगिक है, जिसमें कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.67% और ऑक्सीजन है 53.33%, ठीक है। और कंपाउंड का जो मोलर मास है, मोलर मास का हिंदी क्या है? आणविक द्रव्यमान कितना है? 180 ग्राम पर मोल है। ये दो चीज दिया हुआ रहेगा। इससे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताओ, डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, हमको समझ में नहीं आता इस बोर्ड का। इससे पूछेगा, क्या पूछेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूछेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलेगा कि आणविक सूत्र बताओ। क्या बताओ? आणविक सूत्र बताओ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग को 2 स्टेप में प्रॉब्लम करना पड़ेगा। पहला स्टेप प्रॉब्लम क्या होगा कि गिवन से क्या बनाएंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। हम बोले थे ना कि इंपेरिकल फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, बीच में काम आएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को अब धीरे धीरे रिलेट करेंगे, ठीक है। रिलेट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या सीखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब मोलर मास दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? मोलर मास दिया हुआ रहेगा, आणविक द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, तो उसका क्या निकालेंगे? आणविक सूत्र निकाल लेंगे। किससे? मूल अनुपाती सूत्र से। इसका नाम क्या है? मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। मूल अनुपाती सूत्र से क्या निकाल लेंगे हम लोग? आणविक सूत्र। दिया हुआ क्या रहेगा? प्रतिशत संगठन दिया हुआ रहेगा, यानी कि जो कौन कौन परमाणु कितना कितना प्रतिशत है, और क्या दिया हुआ रहेगा? मोलर मास। समझ में आई बात? तो सबसे पहले पहला कंपोनेंट सीखते हैं। देखो कुछ तरह इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहेगा। एक यौगिक में 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और 53.3% क्या है? ऑक्सीजन है। इसका सरलतम अनुपात, यानी कि सरलतम अनुपात जो बोला है वो क्या है? इंपेरिकल मूल अनुपाती। सरलतम अनुपात यानी कि मूल अनुपाती। मूल अनुपाती, ये बोर्ड, मूल अनुपाती क्या होगा? मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? ज्ञात करें, ठीक है। ये यहीं तक दिया हुआ। पूछेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम इसको 2 भाग में कर दिए। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, आणविक सूत्र। तो इसका तुम लोग ध्यान दोगे क्या? 5 स्टेप। क्या करोगे? 5 स्टेप। ये क्या हुआ? स्टेप
1, ये हो गया स्टेप 2, ठीक है। ये हुआ स्टेप 3, ये हुआ स्टेप 4, और स्टेप 5 आएगा, नहीं लिखा हुआ यहाँ, मैं लिख देता हूँ। स्टेप 5 आएगा जिससे हम बनाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसका? कार्बन का 1 आया तो C, H का क्या आया? 2 आया तो H2, और ऑक्सीजन का कितना आया? 1 तो 1, समझे? C1H2O1, O1 होगा, जिसको सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं? CH2O। समझ में आई बात? ये होगा 5वां स्टेप। अब ध्यान दो, 5 स्टेप में सबसे पहले क्या करना है? जो प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, जो प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो, फिर भूल जाओगे, 5 स्टेप एक साथ बता रहा हूँ। जो प्रतिशत में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे, कार्बन दिया हुआ है 40%, तो उसको लिख देंगे ग्राम में, 40 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.7%, तो उसको लिख देंगे 6.7 ग्राम। उसी तरह ऑक्सीजन दिया हुआ कितना? 53.3%, तो इसको लिख देंगे 53.3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद उसको भाग देंगे एटॉमिक मास से। किससे भाग देंगे? उसके एटॉमिक मास, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या देंगे? उसको भाग देंगे। समझ में आई बात? तो एक नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे आया 3.33, 6.7 और 3.33। दिख रहा है तुम लोग को? फिर से देखो, जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उसको किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। उसका परमाणु मास से उसी के ग्राम को भाग देंगे। देखो 40 से 12 को भाग दिए हैं, 3.33 आया है। 6.7 को 1 से भाग दिए हैं, किसमें है? 6.7 आया है। और 53.3 को 16 से भाग दिए हैं, 3.33 आया है, ठीक है। स्टेप 2 समझ में आ गया तुम लोग को? तीसरा चीज, स्टेप 2 मोल्स निकालना है। स्टेप 2 क्या है? मोल्स निकालना, ठीक है। स्टेप 3, अब इसमें से हम एक नंबर ढूंढेंगे जो सबको काट दे। सबको काट दे मतलब सबको भाग दे दे। समझ में आई बात? और क्या आ जाए मेरे पास? रेशियो जो है 1, 2, 1, इस तरह पूरा पूरा पूर्णांक में आए। किस में आए? पूर्णांक में आए। क्या नंबर जो आए किस में आए? पूर्णांक में। ये सब जो है ये किस में आया? ये सब किस में आया? दशमलव में आया। इसमें से हमको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, ठीक है। और ऐसा नंबर ढूंढना है जो पूर्णांक में रिजल्ट आए, जिसका रिजल्ट क्या है? पूर्णांक में आए। जैसे इसमें लिया है क्या? 3.333 को, ठीक है। 3.33 को 3.33 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1। इसी नंबर को इसी नंबर से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। इसी नंबर को इसी नंबर से भाग देंगे, 1। अब यह 6.7 है, 3.33 को से भाग देंगे तो क्या आएगा? 6.666666 के बराबर आएगा, ठीक है। उसी को अप्रोक्सीमेट करके क्या करते हैं? 6.7 करते हैं, ठीक है। तो 2.000123 कुछ आएगा, तो उसको नेगलेक्ट करके क्या लिखेंगे? 1 to 1। ये रेशियो आ गया 1 to 1। अब इसी रेशियो को पहला के साथ, पहला का रेशियो मिलाएंगे, C के साथ 1, H के साथ 2, O के साथ 1। अब 1 को नहीं लिखते हैं इसलिए क्या लिखेंगे? इसको CH2O। समझे? ये इसका क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला। परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला, बात समझ में आ गया? पहला काम क्या करेंगे? जो परसेंटेज दिया हुआ उसको किस में लिखेंगे? ग्राम में। उसका मोलर मास से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। यहाँ मोलर मास होगा एटॉमिक मास की जगह, ठीक है। मोलर द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है, तो ये जो होगा किस में होगा? मोलर में होगा, ठीक है। मोलर, MOLAR, ठीक है। मोलर मास, 1 मोल का मास लेंगे। समझ में आई बात? तो ये क्या हो जाएगा? फिर मोलर मास से जब भाग देंगे तो कोई एक नंबर्स आएगा, और नंबर में हमेशा पैटर्न रहेगा, किसी से वो बराबर कट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आएगा, जैसे 33 है तो ये क्या है? 66 है, ठीक है। तो इससे ही भाग देंगे तो क्या आएगा? ये रेशियो आएगा पूर्णांक में, तो पूर्णांक वाला रेशियो को ही लिखेंगे, इससे बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तुम लोग एग्जाम्पल 2 देखो, ये सिंपल है। क्या है इसका? क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन क्या दिया हुआ है? 87%, 87.5, और हाइड्रोजन दिया हुआ है 12.5%, ठीक है। तो हम लिख दिए नाइट्रोजन, यहाँ पे स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप्स तो इधर है, ठीक है।
एलिमेंट आ गया, इसका कॉम्पोजिशन हो गया, तो इसको ग्राम में लिख देंगे हम। लिख दिए। इसका किससे भाग देंगे? मोलर मास से। एटॉमिक से भी भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, लेकिन ग्राम नहीं लिखने के क्या लिखना पड़ेगा? एटॉमिक मास यूनिट लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? जब एटॉमिक मास से भाग देंगे तो यूनिट, क्योंकि यूनिट पे बात है, जिसका यूनिट यूज करेंगे वही यूनिट से भाग देंगे। समझ में आई बात? मोलर मास से भाग देंगे अगर ग्राम लिखेंगे, एटॉमिक मास से भाग देंगे। मान लो तुम लोग दोनों बात बता दे रहे हैं इसलिए कि ताकि तुम लोग क्या करो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब मान लो एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है तो यहाँ एटॉमिक मास यूनिट लिखना है तुमको, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है हमारे पास? मोलर मास दिया हुआ है, तो मोलर मास ग्राम में होगा, इसलिए सारा काम हम लोग किस में करते हैं? ग्राम में करते हैं और मोलर मास में करते हैं। समझे? सारा काम इसीलिए ग्राम में करते हैं और मोलर मास में करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोलर मास किस में दिया हुआ रहेगा? ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मोल आया, भाग देने पे कितना आया? 6.25। इसको भाग देने पे कितना आया? 12.5। अब यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, समझे? पहला वाला में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसको इससे भाग दिया, इसको इससे भाग दिया, ठीक है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है तुम लोग को? ये इसका दुगुना दिख रहा है तुम लोग को? तो यानी कि इस नंबर से दोनों को भाग देंगे। किससे भाग देंगे? स्मॉलेस्ट मोल, तो वो क्या है? 6.25 से सबको भाग देंगे। समझ में बात? डिवाइडेड बाय 6.25, तो डिवाइडेड बाय 6.25 करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 आएगा और ये क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आई बात? तो अब इसका लिखेंगे NH2। फॉर्मूला जो होगा क्या होगा? NH2। ये कौन सा फॉर्मूला है? इंपेरिकल मूल अनुपाती सूत्र। ये क्या है? मूल अनुपाती सूत्र और इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब इससे हम लोग अगला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखेंगे, तब तक तुम लोग ये उतारो, ठीक है। इसको उतारो। पिछला वाला उतारे थे तुम लोग? ये उतारे थे? नहीं उतारे थे ना? यहाँ से उतारो, ठीक है। हेलो, सबसे बड़ी बात है टाइम का मैनेजमेंट। तुम यहाँ रफ करोगे, फिर घर में नोट्स करोगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक ही चीज़ को लिखने में 2 बार टाइम यूज होगा, समझे? तो तुम क्या करोगे कि तुमको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बनाने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम्स भेजेंगे तो वो बनाने का समय नहीं मिलेगा। डायरेक्ट फेयर कॉपी में बनाओगे तो थोड़ा जाओगे, स्टडी कर लोगे, नहीं ठीक है ये सर बताए थे, ये पढ़ लिया मैंने, इसको अलग से नोट्स नहीं करना है। एक दूसरा विधि आता है, हम देखे हैं, वो यूनिवर्सिटी में बहुत यूज होता है। कौन सब? स्पाइरल कॉपी सब ले लो, ठीक है। स्पाइरल कॉपी ले लो, उसमें लिखो, ठीक है। एक आता क्लिपर आता है, क्लिपर में लेके आओ, उसमें लिखो, लेके जाओ, क्लिपर खोलोगे, अलग अलग पेज अलग अलग कर लोगे और अलग अलग जगह रख दोगे। समझ में आई बात? अलग अलग नोट कॉपी बन जाएगा, बता देता हूँ अभी, ठीक है। देख लो, एक क्लिपर आता है स्पाइरल में, समझे? इसके बीच में जैसे स्पाइरल कॉपी रहता है फंसा हुआ, ठीक है। इसी तरह 2-3 क्लिपर होगा, समझे? स्पाइरल कॉपी है, ये खुल जाएगा, ये स्पाइरल खुल जाता है, ठीक है, खुल भी जाता है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी ला सकते हो, नहीं भी ये क्लिपर भी नहीं रहेगा अभी, तो क्या करोगे? अलग अलग पेज में अलग अलग लिख लोगे, यहाँ से लिख लोगे, घर में जाओगे, इसको खोल के क्या करोगे? अलग अलग कॉपी बना लोगे, समझे? मतलब जिसका केमिस्ट्री का केमिस्ट्री फाइल में डाल दोगे, बायोलॉजी का बायोलॉजी फाइल में डाल दोगे। इससे तुम लोग का बैग भारी भी नहीं होगा, हल्का ही रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड ही सामान सिर्फ लाओगे और क्या करोगे? घर में जाके अलग अलग कर लोगे। बात है कि जैसे मोटा मोटा 3 कॉपी लाते हो तो भारी हो जाता है, तो इससे तुम्हारा क्या होगा? 10-15 पेज लाओगे तो एक दिन का तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर घर में जाके उसको रख दोगे, क्योंकि यहाँ पे तो नोट्स को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना पूरा। घर से पढ़ो, घर में जाओगे याद करोगे, यहाँ पे रफ कॉपी बनाओगे, फिर घर में फेयर कॉपी बनाओगे, उससे टाइम बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, ठीक है, टाइम अच्छा खासा चला जाता है, ठीक है। लिख लिए ये चीज़? चलो नेक्स्ट लिखो। 5 स्टेप याद रखना, 1 2 3 4 5। पहला ग्राम में लिखना है, दूसरा क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। किससे भाग देकर?
मॉलिक्यूलर मास से भाग देगा। तीसरा स्मॉलेस्ट मोल जो होगा सबसे छोटा मोल, उससे सबको भाग देना है। किससे भाग देना है? स्मॉलेस्ट मोल जो सबसे छोटा मोल होगा, समझे? सबसे छोटा मोल। सबसे कम मोल जिसका आएगा उससे क्या करना है? सबको भाग देना है, समझे? और स्टेप 4 में रेशियो प्राप्त करना है, रेशियो को प्राप्त करना है पूर्णांक में। उसके बाद स्टेप 5 में इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है? इसका मैं तुम लोग को भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसमें लिखा हुआ भी रहेगा हर एक स्टेप, ठीक है? उतार लिए तुम लोग? ये नया पेज है। तुम लोग को पढ़ने में मन लगता है या फिर बोर होते हो तुम लोग? जब तुम लोग साइंस को इमेजिनेशन करोगे ना, जब एक्सपेरिमेंट वाला साइंस क्लास सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों होता है बताओ तो? क्योंकि वो लोग इमेजिन जो करना चाहता है वो इमेजिनेशन उन लोग को मिल जाता है रियल में, समझे? एक्सपेरिमेंट करने पे।
ये नया एग्जाम्पल है, किसका है? NH2। इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? NH2। लेकिन NH2 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है N2H4, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप सीख लो कि किससे? परसेंटेज से इम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना। स्मॉलेस्ट मोल का मतलब जो सबसे कम मोल आया है यहाँ पे, इसमें जिसका नंबर सबसे कम आया है उसको उसी से भाग देना है हम लोग को, और पूर्णांक में लिखना है। अगर 0.0012 आ रहा है एक्स्ट्रा में, छोटा सा दशमलव आ रहा है, तो उसको हटा देना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तुमको वहाँ नहीं दिख रहा है? वो वहाँ देखने का मेहनत कर रही है, तुम यहाँ से बता रहे हो ना। सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखना है, परसेंटेज को ग्राम में लिख देना है, फिर मोलर मास से डिवाइड कर देना है तो मोल्स आएगा। मोल्स आने के बाद उसको क्या करेंगे, जो सबसे छोटा मोल आएगा स्मॉलेस्ट, उसी से क्या करेंगे, सबको भाग देंगे। भाग देने के पश्चात क्या आएगा, कुछ नंबर्स आएगा, उसको हम लोग किस में लिखेंगे, पूर्णांक में आएगा। और दशमलव में छोटा मोटा अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर मारेंगे। और उसी पूर्णांक शब्द अक्षर किसके साथ, अंक के साथ क्या करेंगे, एलिमेंट्स का जो नाम है उसके साथ क्या लगाएंगे, अंक को लगाकर इम्पेरिकल फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप है। अगले में भी हम लोग 5 स्टेप देखेंगे, ठीक है। यानी टोटल 10 स्टेप्स है, ठीक है। और दोनों को मिला के एक साथ करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 10 के बजाय 8 स्टेप में हो जाएगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन? कितना स्टेप में दिया हुआ? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5 स्टेप, ठीक है। एक्चुअली ये इम्पेरिकल फॉर्मूला को कितना स्टेप में ख़त्म कर दिया? 3 स्टेप में, ठीक है। जब ज़्यादा तेज हो जाओगे तो तुम तो बिना इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले भी फटाफट कर लोगे। एक तो देखते ही नज़र आ जाएगा कि तुमको चलो इतना इतना का रेशियो है, ठीक है। लिख लिए, ये तो छोटा था, उन लोग का हो जाने दो। घर में जाके पढ़ो, प्रॉब्लम जो भेजते हैं करो, ठीक है। हम कह रहे हैं ना, अभी तक क्वेश्चंस हम लोग ये चैप्टर खत्म होते ही क्या करेंगे, नीट का कुछ क्वेश्चन सब करेंगे जो एक्चुअल नीट में आया हुआ है। एक तुम लोगों को क्वेश्चन दिए थे, तुम लोग बनाए हो? कोई डेंसिटी निकालने बोले थे CCl4 का, बनाए हो कोई? CCl4 का डेंसिटी निकालने बोले थे STP पर, ग्राम पर लीटर में, निकाले हो? कितना आया है? ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, उसको अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अगला है क्या है, मैग्नीशियम है कितना, 60%, और ऑक्सीजन है कितना, 40% दिया हुआ कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन 60 ग्राम 40 ग्राम। मोलर मास कितना है, ठीक है, 24 ग्राम और 16 ग्राम। तो भाग देने पे कितना आया, 2.5 मोल्स, इसका भी 2.5 मोल्स, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको भाग देंगे 2.5 से, ही आएगा रेशियो 1:1 में। तो इसको लिखेंगे मैग्नीशियम O, MgO। एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड होता ही है, ये तो आ गया, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन सबका तो नहीं होगा ना, सबका। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल सिंगल रहता था, इसलिए सिंगल सिंगल इसका आ भी गया, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसको हम तुम लोग घर में लिखना, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देखो किसका, फॉस्फोरस है कितना, 43.64%, यानी कि 43.64% क्या है, फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन कितना है, 56.36%, ठीक है, 56.36। तो फॉस्फोरस लिख दिया 4364 और ऑक्सीजन लिख दिया 5636। इसको एटॉमिक मास से भाग दिया, फॉस्फोरस का 31 से और ऑक्सीजन को 16 से, ठीक है। आया दशमलव में कितना, 1.41 और 3.52, ये पॉइंट आया। और इसमें से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है,
1.41, 1.141 छोटा है, इससे भाग देंगे इसको भी और इसको भी, भाग देंगे दोनों को इसी से, ठीक है। आएगा इसका 1, इसका 2.5 आएगा, ठीक है। कितना, एक सेकेंड रुको, 2.5 आया, भाग दिया तो कितना आया, 2.5 आया। तो 2.5 आया, 2.5 वैल्यूएबल नंबर है, इसको इग्नोर नहीं मार सकते क्योंकि आधा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किए हैं, दो से यहाँ गुना, क्योंकि इसको हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, यहाँ पे पूर्णांक चाहिए, क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, इसलिए इसको 2 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना किए तो इसको भी किए गुना 2, समझे, पूर्णांक चाहिए, ठीक है। एक्चुअली स्मॉलेस्ट मोल नहीं चाहिए, एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इसको डिवीजन कर दे बराबर, जो पूर्णांक में आए, ठीक है। तो इसमें हमको मिलेगा वो एक्चुअली नंबर मिलेगा, वो नंबर मिलेगा 0.7 मिलेगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, ठीक है। तो ये नंबर आएगा 2 और 5, पूर्णांक चाहिए इसलिए हम लोग ऐसा किए, ठीक है। 2.5 आएगा तो P2O5, P2O5, ठीक है। यहाँ पे हमेशा भाग ऐसे से देना है जो यहाँ पे पूर्णांक लेके आए, ठीक है। यहाँ पे क्या लेके आए, पूर्णांक लेके आए। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हम लोग कर लिए। नेक्स्ट आ जाओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला से कहाँ जाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब सिंपल सा देखो तुम लोग, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। इसको हम लोग लिखते हैं CH2O, यही लिखते हैं। तो अब देखो दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला का कितना गुना है, 6 गुना, समझ में बात। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हिंदी क्या है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये है 6 गुना क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का हिंदी क्या है, मूलानुपाती, मूल अनुपाती, इसका हिंदी है मूल अनुपाती, ठीक है। यही है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर 6 गुना मूल अनुपाती, क्योंकि ये 6 कार्बन की जगह 1 लिखा हुआ है तो 6 गुना करेंगे तभी बराबर होगा, हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है तो 6 गुना करेंगे तभी बराबर होगा, ऑक्सीजन 1 लिखा हुआ है तो 6 गुना करेंगे तभी बराबर होगा, समझे। तो हमको इस n का तलाश करना पड़ेगा, किसका, इस n का, कि कितना गुना करेंगे, जो यहाँ पे n बराबर क्या आया है, 6 आया है। EF लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में, ठीक है, इसको MF लिख देता हूँ, ठीक है। इस n का तलाश करना है जो यहाँ पे क्या आया है, 6 आया है। तो जितना भी इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, आणविक फॉर्मूला के लिए हमको क्या खोजना पड़ेगा, ये n खोजना पड़ेगा, क्या खोजना पड़ेगा, n। अब n को कैसे खोजेंगे, जब मोलर मास दिया हुआ रहेगा, एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ मोलर मास का। अब इसका जो वजन आएगा कितना गुना, इसका वजन कितना आएगा, इसका वजन से कितना गुना आएगा, 6 गुना आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन की जगह 6 कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन की जगह 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन की जगह 6 ऑक्सीजन है। तो इसका जो मास आएगा, इसका मास उससे कितना गुना होगा, 6 गुना आएगा। तो इसका मास में से इसका मास से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा n आ जाएगा, समझे। तो n बराबर यहाँ लिखा हुआ है, n बराबर लिखा हुआ है मोलर मास बटे एम्पिरिकल मास, क्या, फॉर्मूला मास, ठीक है। यहां से लिख लेना, ठीक है, मोलर मास बटे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि इसका जो मास आएगा, ठीक है, m ऑफ CH2O, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, m ऑफ कैपिटल M ऑफ C6H12O6, समझ में आई बात। इन दोनों को करना है। यहाँ के सबसे क्या लिखेंगे, ये मोलर मास का कैपिटल M है सिंबल, C6H12O6 बटे मोलर मास जो है वो किसका, CH2O का, समझे। इससे क्या आ जाएगा, मेरा n आ जाएगा। तो n जब मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा, तो हर किसी को हम क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे, समझे। हर किसी को क्या कर देंगे, 6 गुना कर देंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझे। मूल अनुपाती सूत्र से क्या मिल जाएगा, आणविक सूत्र मिल जाएगा, समझ में आई बात। ये हमको n का खोज करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा, किसका खोज करना है, n का खोज करना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो अब यहाँ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 स्टेप में करेंगे, तुम लोग के लिए हम इजी कर दिए, ठीक है। इसलिए
सबसे पहले तो देखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला को, इसको देखें और इसका क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे। ठीक है, इसका मास आ गया क्या 30, MCH2O कितना आ गया 30 ग्राम। ठीक है, उसका गिवन मोलर मास जो दिया हुआ रहेगा, यानी कि मोलर मास ऑफ क्या है C6H12O6। क्योंकि हमको ये पता नहीं है इसलिए हम ये लिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमको पता नहीं है, समझे, ये हमको पता नहीं है कि फॉर्मूला क्या है क्या नहीं, पता तो नहीं है, वही तो खोजने बोला है। अगर हम पहले ही लिख दिए तो कैसे होगा। ठीक है, वही क्या करने बोला है, खोजने बोला है। तो इसलिए क्या करेंगे, फॉर्मूला मास लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास दिया उसका क्या दिया हुआ है, मोलर मास। ठीक है, जो मोलर मास दिया हुआ है, इंपेरिकल मास, ये मोलर मास। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक नंबर आएगा, वो का नंबर क्या है 6 आया, 6 नंबर आया। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला था C को क्या करेंगे 6 करेंगे तो 6 गुना 6 हो गया। H2 है, 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। O है तो 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझे, उसी तरह हर किसी को क्या करना है 6 गुना कर देना है। लिखना कहाँ है, सबस्क्रिप्ट में ही लिखना है, नीचे लिखना है। समझ में आई बात। ये हो गया क्या निकालने का फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें सिर्फ क्या खोजना है, एक चीज़ N। N खोजने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ चाहिए। वो क्या है, इंपेरिकल मास और मोलर मास। इंपेरिकल मास और मोलर मास N मिल जाएगा तो हम क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, लिखो इसका एग्जांपल। पहले ये लिखना है, लिखना लिखो। भेज देंगे, भेज देंगे। ठीक है, फिर भेज देंगे तो ये तो लिखा हुआ नहीं रहेगा उसमें, नहीं तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर से भेजते हैं। ठीक है, हम वो दूसरा पेज भेज देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाओ, यहाँ जाओ। तीसरा मोलर मास दिया हुआ कितना 32 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया है NH2। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया है NH2। किसका निकाल रहे हैं, NH2 का। दूसरा वाला एग्जांपल में NH2 आया था, दूसरा वाला फॉर्मूला में क्या आया था, NH2 आया था 87 पॉइंट कुछ परसेंटेज था और कुछ परसेंटेज था ना। हाँ, तो उसमें से क्या आया था NH2 आया था। NH2 का अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या निकालना है, मोलर फॉर्मूला निकालना है। इसका मोलर मास दिया हुआ है कितना 32, कितना दिया हुआ है 32। तो वही करेंगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, उसका मास लिखेंगे। उसका मास कितना आया 16। मास उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से मोलर मास निकालते थे, समझे। जैसे N गुना N का कितना 14, H का कितना हुआ 2 गुना 1 2, 14 + 2 16। ठीक है, 16 ग्राम निकल गया। मोलर मास दिया हुआ ही है, कितना है 32 ग्राम। अब 32 ग्राम को भाग देंगे किससे, 16 ग्राम से। 32 ग्राम को भाग देंगे 16 ग्राम से, जो बराबर आ जाएगा N। N बराबर कितना आ गया 2। अब तो इसी फॉर्मूला को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा N2H4, N2H4। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या था MgO। इसका मोलर मास दिया हुआ है कितना 40 ग्राम पर मोल। अब Mg का मास होता है 24, ऑक्सीजन का मास 16। ये भी कितना हुआ 40 ग्राम पर मोल। दोनों सेम आ गया, आगे करने का दरकार भी नहीं है कि नहीं यही फॉर्मूला है और यही मोलर मास इंपेरिकल मास बराबर हो गया तो फॉर्मूला यही है। लेकिन फिर भी इस स्टेप में आ जाओ, कितना आया इसका 40 ग्राम्स आया, ये भी 40 ग्राम्स आया। भाग देंगे तो एक से गुना करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो MgO ही रहेगा। जब भी इंपेरिकल मास और गिवन मोलर मास बराबर हो जाए तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ P2O5 में। P2O5 अगला एग्जाम्पल आया था P2O5। अब P2O5 देखो ध्यान से, कितना मास दिया हुआ है 284। अब इसको हम लोग निकालते हैं, P का मास कितना है 31, फॉस्फोरस का मास कितना है 31, 31 गुना 2 62। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16, 16 गुना 5 80, टोटल कितना आया 142 ग्राम। तो ये हो गया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला P2O5, 142 ग्राम उसका मास हो गया। और दिया हुआ मास है गिवन मास 284, भाग देंगे उससे तो क्या आ जाएगा N बराबर
2 आ जाएगा। n बराबर 2 आएगा तो उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P4O10 एक्चुअल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, P4O10। ये हो गया 4 एग्जाम्पल, आज का इतना ही था, समझे। एक तुम लोग बनाओगे, ठीक है, आ जाओ। नहीं, सही सही बात बोल रहा है। बुक देखें, जो बुक का एग्जाम्पल है वही दे देता हूँ। ठीक है। देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ देखो, गिवन दिया हुआ है कंपाउंड हाइड्रोजन दिया हुआ है 4.07%, ठीक है। कार्बन दिया हुआ है 24.27%। तीसरा कंपोनेंट है क्लोरीन, क्लोरीन दिया हुआ है 71.65%। और तीसरा चीज़ दिया हुआ है मोलर मास, m बराबर दिया हुआ है 98.96 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। अब तुम लोग बनाओ। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। हाँ, उससे दशमलव में छोटा मोटा कुछ आएगा, भाग देके तुम एवरेज में ले लोगे, ठीक है। लेकिन जब वो एवरेज नहीं आके आधा आधा आएगा तो तब फिर ध्यान देना कि नहीं कुछ और से भाग देना था, छोटा इसमें पूर्णांक में नंबर आना चाहिए। जैसे मान लो 2.002 आया तो उस 002 को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2.3 आ गया, 2.5 आ गया, इस तरह का कोई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बोलो। हाँ, 35.5। बन रहा है कुछ। पहले इस तरह लिखो, एलिमेंट का नाम लिखो, उसको परसेंटेज में लिखो, फिर उसको भाग दो, इस तरह का एक नंबर निकालो, फिर उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको भाग दो, फिर पूर्णांक पूर्णांक नंबर आएगा। एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो करो, जो पैटर्न सिखा रहे थे ना उसको पैटर्न को फॉलो करो तो जल्दी बनेगा। एलिमेंट सबका नाम लिख लो, लिख लिए, उसको ग्राम्स में लिखो जो परसेंटेज में आया हुआ है, ठीक है। फिर उसका मोलर मास से भाग देना, ठीक है। बन रहा है, वही करो। पहले लाइन से लिखो, टेबल बनाओ, टेबल बनाना शुरू कर दो, सोचो मत ज़्यादा। नीचे बनाओ, नीचे, टेबल पूरा नहीं होगा ऊपर। हाँ, नीचे बनाओ। पहले कंपोनेंट सबका नाम लिखो, बस CH Cl ये सब लिखो। उसके बाद जो परसेंटेज में दिया हुआ उसको ग्राम में लिखो। हाँ, परसेंटेज को ग्राम में लिखो। करो, डरना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, समझे। परसेंटेज को किस में लिखो, ग्राम में लिखो। उसका फिर सबके बगल में सबका मोलर मास लिखो, सबके बगल में सबका मोलर मास लिखो। मोलर मास लिखे तुम, हाँ, मोलर मास लिखो। मोल मास नहीं, मोलर, LAR। मोलर मास से भाग दो। मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, 1। कार्बन का कितना है, 12। क्लोरीन का कितना है, 35.5, ठीक है। लिख लिए, मोलर मास लिख लिए। मोलर मास क्या है, हाइड्रोजन का 1 है। लिखो लिखो, हमसे शर्मा से तुम्हारा काम चल जाएगा। तुमको तो पूछना चाहिए उल्टा, सर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ठीक है। मोलर मास लिखा, क्लोरीन का लिखो 35.5, सबका मोलर मास लिखो बगल में, 1, 12, 35.5, ठीक है। अब भाग दो सबको, किससे भाग दो, मोलर मास से भाग दो, एक नंबर आएगा। एक से भाग देने पे कितना आएगा, 4.07 ही आएगा, ठीक है।
1 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 4.07 ही आएगा। मोलर मास हो गया। अब वो निकालो, मोल्स निकालो, मोल्स। अगला क्या है? मोल्स। चौथा नंबर में क्या है? मोल्स। बगल में मोलर मास लिखी, तीसरा नंबर में क्या था? मोलर मास था ना? मोलर मास लिखो, मोलर मास लिखो, लिख लिए? हाइड्रोजन का मोलर मास 12 है कि 1 है? हाइड्रोजन का 1 है। कार्बन का कितना है? 12 है। ठीक है, कार्बन का 12 है। किए तुम? इधर ध्यान दो, दिखाओ। मोलर मास सब लिखो बगल में पहले। 1, 12, 35.5। ठीक है, निकल गया? नहीं निकला? क्या किए तुम? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। हाँ तो यही करो फिर। मोल निकालो। इस 4.07 को 1 से भाग दो कितना आएगा? 4.07 आएगा। 24.27 को 12 से भाग दो कितना आएगा? 2.0 कितना आएगा? 2 आएगा। लिखो। इस नंबर को इस नंबर से भाग देके जितना आएगा यहाँ लिखना पड़ेगा। मोल्स, मोल्स, MOLES, MOLES, मोल्स। हाँ ठीक है, देख रहे हैं, अभी ऊपर में जा रहे हैं। H2CCl, ठीक है, CH2Cl लिखना चाहिए, CH2Cl लिखना है। ठीक है, पहले कार्बन लिखते हैं उसके बाद, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड है ना, पहले कार्बन लिखते हैं। ठीक है, नंबर। हाँ हाँ, भाग दोगे ना, गुना नहीं करना है, भाग देना है। गुना नहीं करना, भाग देना है। 12 दूनी 24, ठीक है, और फिर 12 दूनी 24, 0.20 आएगा। 1 पॉइंट पहले आएगा, 4.07 आया है, दूसरा 0.02 आएगा। ठीक है, तीसरा भाग दो कितना है? 71 दशमलव कितना है? 65 है। ठीक है, तो वो भी लगभग 2.02 के करीब आएगा। ठीक है, वो भी 2.02 के करीब आएगा। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। ठीक है, टाइम हो रहा है, अभी इधर ध्यान दो। लिख लिए तुम लोग? लिख लिए तुम लोग? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहला भाग में क्या करना था? पहले तो हमको लिखना था क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है? क्लोरीन है। चलो हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन ही लिख लेता हूँ मैं, जैसे लिखा हुआ है। हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ये 3 है। इधर ध्यान दो। इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्राम्स में लिखेंगे, जो दिया हुआ है, गिवन। समझे? कितना है? 4.07 ग्राम। ये कितना हुआ? 24.27 ग्राम। ये कितना हुआ? 71.65 ग्राम। उसके बगल में क्या लिखने बोले? मोलर मास। इसका 1 ग्राम, इसका कितना है? 12 ग्राम, इसका कितना है? 35.5 ग्राम। मोलर मास आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। आणविक है कि मोलर द्रव्यमान है? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मॉलिक्यूलर होगा तो आणविक होगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मोल्स। कितना मोल्स आया? क्या करने पे? इसको इससे भाग देने पे। ठीक है, इस नंबर को इससे भाग देने पे कितना आएगा? इसको भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो 4.07 ही आएगा। इसको भाग देंगे तो 2.02 आएगा। इसको भाग देंगे तो 2.02 के करीब आएगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रेशियो। क्या लिखेंगे? रेशियो, जो क्या आया है? अनुपात आया है। क्या? अनुपात। अब देखो, किससे भाग देने पे अनुपात आएगा? सबसे छोटा कौन है? किससे भाग देने पे? 2.02 से। ठीक है, 4.07 को किससे भाग देंगे? 2.02 से। 2.02 को किससे भाग देंगे? 2.02 से। 2.02 को किससे भाग देंगे? 2.02 से। अब कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा लगभग 2।
इसका लगभग आएगा 2, ये 1 और ये 1, ठीक है। ये सब आ गया यहाँ तक। इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2Cl बन गया, CH2Cl। कोई कोई बच्चा ये लिखा है H2CCl, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, H2CCl। अब हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या 5 स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया मेरा, CH2Cl आया, ठीक है। दूसरा क्या काम था, इसका मास निकालना है। इसका मास कितना आएगा, 12 + 2 + 35.5 बराबर कितना आ जाएगा, 49.5 ग्राम। ये आ गया। उसके बाद हमको क्या पता लगाना था, N। उसके बाद क्या पता लगाना था, N। N बराबर क्या था, जो मोलर मास दिया हुआ है बटे जो एम्पिरिकल का मास आया हुआ है, यही निकालना था। मोलर मास कितना दिया हुआ है, 98.96 बटे 49.5। 49 दूनी 98 हो जाता है, 49 दूनी 98, ये तो आ जाएगा 2, ठीक है। लगभग कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 आ गया तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2Cl गुना 2, तो C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, Cl 2 आएगा ना, Cl, हाँ, C2H4Cl2, जो कि क्या होगा, किस तरह से बनेगा, C है, Cl है, H है, H है, H है, H है। इस तरह भी बन सकता है, दूसरे तरीके से भी बन सकता है। इस तरह भी बन सकता है, क्या है, C है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, और एक यहाँ H है, ये H है, ये H है, और ये H है, समझे। ये दोनों तरीके से उसका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। समझ में ये बात। ये फॉर्मूला क्या हुआ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चर दिखता है कहाँ कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, सेव कर देता हूँ। ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। बात समझ में आया तुम लोग को। पहले लिखना है, फिर भाग देना है, फिर भाग देना है किससे, अनुपात निकालने के लिए। भाग दे दिया, अनुपात निकल गया। इसको भाग दोगे ना, इसको 24.27 को 12 से भाग दोगे तो ये वाला ना, इसको भी भाग दोगे तो लगभग इतना ही आएगा। लगभग लिखे मैंने, यहाँ नहीं लिखे ना, यहाँ मतलब कि लगभग है, लगभग इतना ही आएगा। क्यों, देखो यहाँ देखो, 35 दूनी 70, 71 आ गया, तो ये 65 है, तो बहुत करीब में होगा, समझे, यानी 9.9 आएगा। 19 आएगा तो उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, 2। समझ में आई बात। वो भाग दोगे तो तुमको दिख जाएगा, 19 लिखो या फिर 2 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अब किताब में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लोगे, साथ में समझ में आ जाएगा कि किताब में कैसे लिखा हुआ है। तुम लोग हर एक टॉपिक पे मास्टर बनने की कोशिश करो, पढ़ाई करो, ठीक है।